चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप कुछ जानते होंगे ना? थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत जो भी आप लोग जानते हैं। जानते हैं? जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो ना कह दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, कुछ नहीं। इतना दिन में इतना बड़ा हो गया अभी तो कुछ नहीं जानते हैं जी? कुछ भी नहीं सर। अच्छा तो ये ग्लोबल का मतलब ही जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? ग्लोबल का मतलब जानते हैं? अरे कम से कम लिखल को देख के बताइए जी। वार्मिंग का मतलब तो तापमान के बारे में जानते हैं? आप पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं ना? ग्लोबल माने वैश्विक, माने पूरी दुनिया के स्तर पे। और तापमान के बारे में बात कर रहा है, तो तापमान के बारे में जान रहे हैं ना कि नहीं जान रहे हैं? अरे तापमान समझ रहे हैं? तापमान किसको कहेंगे? ऐसे नहीं समझ में आएगा। गर्मी उर्मी लगा है आपको? तब पंखा उंखा डोलाए हैं? लाइन कटता है तो समझ में आता है, तब तो एहसास होता होगा कि गर्मी क्या होता है। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है। जब लाइन कटता है गर्मी के दिन में और जब पंखा नहीं चलता है तब जो गर्मी लगता है, तब एहसास होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता होगा। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। कुछ पृथ्वी पर गैस की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है। आप कभी ये अंदाजा लगाए हैं कि गर्मी के दिन में इतना गर्मी क्यों लगने लगता है और ठंडा के दिन में ठंडा क्यों लग रहा है? कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? गर्मी के दिन है तो गर्मी लग रहा है, ठंडा के दिन है तो ठंडा लग रहा है। तो काहे ठंडा के दिन आया और काहे गर्मी के दिन आया? सूरज की किरण की वजह से। तो एक बात बताइए, सूरज की किरण क्या ठंडा में नहीं निकल रहा है? तिरछी पड़ रही है ना? एकदम एग्जैक्ट सही पकड़े हैं, एकदम एग्जैक्ट सही पकड़े हैं, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि बिहार में अभी पूरा गर्मी है। ध्यान सुनिए, बिहार में अभी गर्मी है। मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझिए। बिहार है, मान लेते हैं कि बिहार है। देखिए ध्यान से सुनिए बाबू, मान लेते हैं कि इतना दूर में बिहार है। अब बिहार में खूब यहाँ गर्मी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? गर्मी पड़ रहा है। अब बिहार में वो मान लेते हैं कि खूब ऊंचा पहाड़ बना दें, खूब ऊंचा पहाड़, हिमालय पर्वत इतना, और उसको पर ऊपर चढ़ी जाएंगे ऊपर है। तो जितना पृथ्वी पे बिहार में नीचे गर्मी लगेगा, क्या उतना ही पहाड़ों पर गर्मी लगेगा? लगेगा? तब फिर ये बात कैसे चेंज हो गया? इसका मतलब कि सूर्य भगवान वहां से हट गए हैं, पहाड़ों पर जैसे गए हैं तो सूर्य भगवान और दूर चल गए थे। क्या हुआ? तो फिर कंडीशन क्या हुआ? टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तैसे तैसे टेम्परेचर घटते जाता है। ये कौन बताया आपको? हम ही बताए हैं। तो काहे बताए हैं? ये रीजन नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। देखिए देखिए देखिए, बता दिए कौची की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब सोचिए, ध्यान से समझिए, आपके वातावरण जो गर्म है ना, इस बात पे सिर्फ डिपेंड नहीं है कि सूर्य नजदीक है इसलिए गर्म है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपका वातावरण गर्म है सिर्फ इस बात पे गर्म नहीं है कि आपका वातावरण में सूर्य एकदम नजदीक आ गया इसलिए गर्म है। तो फिर पहाड़ पे भी गर्म लगना चाहिए था, पूरा लगना चाहिए था ना। सेम जगह पे बिहार में नीचे हैं तो गर्मी लग रहा है, और उसी के ऊपर पहाड़ पे आ गए तो सूर्य भगवान तो और नजदीक हो गए जी। यहाँ से तो एकदम जल जाना चाहिए था हमनी के। तो आओ जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो काहे ठंडा हो रहा है? इसका मुख्य रीजन है कि हवाओं का प्रेशर, दबाव कम हो रहा है। ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे हवाओं का दबाव कम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होते जा रही है। वैसे गैसों की मात्रा कम होते जा रही है जो नीचे जमीन पे गर्मी को, उष्मा को बनाए रखने में मदद करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कंबल में रहते हैं ना जी, कंबल में रहे हैं, देखे हैं बाहर कतनो ठंडा चल रहा है, मोटा एकदम मस्त रजाई मिल जाए तो बाहर कतनो तूफान आवे ना ठंडा के, उससे क्या दिक्कत है? अंदर में ओढ़ के इसे सूत जाएंगे तो ठंडा लगता है? काहे नहीं लगता है? काहे नहीं लग रहा है? अंदर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मार छोड़ छोड़ के पूरा छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ छोड़ के पूरा एकदम बेड कोची हो गया है गर्म। एक तो नाक से गर्मी अपना छोड़ रहे हैं, उष्मा अपना बाहर निकाल रहे हैं, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड, और ओकरे में घुचिया घुचिया के रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, अब पूरा एकदम बेड गर्म, और बहरियों निकलने के मन नहीं करता है।
करता है? तो वैसे ही आप जिस प्रकार से सांस छोड़ रहे हैं तो आप वातावरण में छोड़ रहे हैं ना सांस जी, कि सांसवा के ऊपर भेज रहे हैं, वातावरण में सांस छोड़ रहे हैं। तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके प्रति जिम्मेवार होगा? आपके वातावरण को बढ़ाने में। और पहला काम सुनिए ध्यान से, आप क्या कर रहे हैं? पहला काम तो आप कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है? O2। O2 को बढ़ाने वाला और CO2 को घटाने वाला, देखिए इसको बढ़ाने वाला और इसको घटाने वाला को हम लोग काट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं जी? CO2 जबकि क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, और CO2 घटना चाहिए था, और इसी को करने वाला को हम काट दे रहे हैं। यानी कि इसको दोनों को अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि O2 के मात्रा क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, और CO2 के मात्रा क्या कर रहे हैं? अब कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, ध्यान सुनिए। और सिर्फ यही नहीं होता है जिम्मेवार, बहुत सारा गैस है जो जिम्मेवार है गर्मी को बढ़ाने में। समझ आ रहा है? बहुत सारे गैस हैं जो जिम्मेवार हैं इस गर्मी को बढ़ाने में, लेकिन मुख्य रूप से एक CO2 भी है। तो CO2 का एग्जाम्पल इसलिए अच्छा से दे रहे हैं कि ताकि आप लोग एकदम बढ़िया से समझिएगा, समझे? अब सुनिए, पेड़ पौधा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और CO2 को छोड़ेगा, CO2 को क्या करेगा? अवशोषित करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। और वही ऑक्सीजन वो खुद भी श्वसन के रूप में यूज करता है और हम लोग भी यूज करते हैं। तो हम डिपेंड किस पे हैं? पेड़ पौधों पे। ऑक्सीजन हमको कौन दे रहा है? पेड़ पौधा। और हमारे द्वारा छोड़ा गया ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित कर रहा है? पेड़ पौधा। और हम उसी को काट दे रहे हैं। अब काटना तो एक बात है, काट तो रहे ही हैं, लगा भी नहीं रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि जिस मात्रा में काट रहे उसी मात्रा में लगा दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और सरकारी काम में दिखा देते हैं कि इतना पेड़ लगाए हैं, इतना पेड़ लगाए हैं, यहाँ लगल है, यहाँ लगल है, यहाँ लगल है। और जाइएगा तो एको पेड़ नहीं, सब बकरी चिबैले है। एको दिखता है? पेड़ दिखता है एको जी? जाके देखिए सरकारी काम में, तब पता चलेगा पूरा बिहार में खाली पेड़ पेड़ है। अब पता चल रहा है कि एको रोड पर पेड़ों नहीं दिख रहा है, सब बकरी चिबा के खत्म कर ले है। एक बार जहाँ पेड़ लग गया वहाँ 5 बार पेड़ लगता है उसी जगह पे। समझ रहे हैं? मान लेते हैं कि देवकुंड है, तो देवकुंड में एक जगह पेड़ लगा दिए हैं ना, तो वहां पर 5 बार सरकारी कागज पे पेड़ लगेगा, 5 बार। और जाके देखेगा तो एक को पेड़ नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? ये सब कंडीशन है। तो जो लगाना चाहिए उसको काट रहे हैं, और जो कम करना चाहिए उसको बढ़ा रहे हैं। CO2 की मात्रा कैसे बढ़ा रहे हैं? तो सबसे पहले तो जनसंख्या बढ़ा के हम लोग CO2 की मात्रा बढ़ा दे रहे हैं। सबसे पहले नहीं बढ़ा रहे हैं। और जितना आदमी बढ़ेगा उतने कंजप्शन बढ़ेगा। कार लेगा, गाड़ी लेगा, मोटरसाइकिल लेगा, चलेगा, इन्ने उन्ने भाग दौड़ करेगा। वो सब क्या करेगा? उस सब में से कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जय वो घर में आदमी है तय वो के लिए खाना बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। भाई कुछ तो जलाओगे, कुछ तो करोगे। मान लेते हैं कि आप लोग कहिएगा कि लाइन से हम लोग चलाएंगे, तो लाइन क्या बन रहा है? फ्री में? कि वो कोयले जला के बन रहा है ना। कहीं कोयला जल रहा है, कहीं धुआं निकल रहा है, तब आपके घर में धुआं नहीं निकल रहा है। उसी लाइन से आप घर में हीटर लगा के खाना बना रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि मेरे यहाँ तो बिना धुआं वाला खाना बनता है सर। तो आपके यहाँ ना धुआं निकले इसके लिए वो कहीं धुआं निकल रहा है। समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि आपके यहाँ जो खाना बन रहा है बिना धुआं वाला, वो कहीं ना कहीं धुआं निकल रहा है। समझ में आया? तो आप ये मत सोचिए कि मेरे यहाँ जो खाना बन रहा है धुआं फ्री है। धुआं फ्री है नहीं ना। तो बात को समझिए, CO2 के मात्रा को आपको घटाना पड़ेगा, तब जाकर के ग्लोबल वार्मिंग कमेगा, माने गर्मी, वैश्विक तापमान कमेगा। कब? जब CO2 की मात्रा आप घटाइएगा तब। और CO2 की मात्रा घटाने का एक मात्र उपाय है भैया, मात्र एक उपाय है। या तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, और दूसरा जनसंख्या को घटा दीजिए। अब जो जन्म ले लिया है उसको मार के काटोगे, क्या करोगे? उसको जो जन्म ले लिया है उसको तो खत्म नहीं कर सकते हैं भाई। अब जन्म ले लिए हो तो अपना जीवन जियो यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना? क्या
उसको जीने दीजिएगा ना जी, कि उसको हटा दीजिएगा। कि दीपक सर बोले हैं कि CO2 की मात्रा घटाना है तो चल हम आदमी के घटा देंगे, बड़ी का तो CO2 छोड़ता है ना। चलो आदमियों को काट दिया जाए, पूरा एकदम हमारा आतंकवादी घोषित करवा देगा तो नहीं सर, हम जान रहे हैं। क्या कहते हैं आप बताइए, इसको CO2 की मात्रा कम करना है, क्या करेंगे हम, क्या उपाय है आप लोग के पास, क्या उपाय है? तब पेड़ पौधा रियल से ईमानदारी से बताइएगा, एकदम दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कई गो पेड़ पौधा अपने जीवन में लगाए हैं? एकदम ईमानदारी से। और झूठ बोलिएगा तो समझ जाइए कि ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन अभी तक 2 को लगा है कसम से। सही में लग गया है 2 गो। चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए, 2 गो लगा दिए हैं जी, ताली बजा दीजिए। और बताइए और कौन कौन पेड़ पौधा लगाए हैं? झूठ बोलिएगा तो पेड़ दिखावेला कहीं, हम दिखा देंगे सर। अच्छा ठीक, आप क्या को लगाए हैं? 15 गो पेड़ लगाए हैं। 15 गो किन से पूछे? आरती 15 को लगाए हैं सही में? आप क्या को लगाए हैं? अच्छा लड़कियां क्या को पेड़ लगाई हैं? लड़कियां बताइए, लड़कियां में कोई है बहादुर बच्चे की जो मैंने पेड़ लगाए हैं ज्यादा से ज्यादा? मेहंदी के पेड़ मेहंदी के पेड़ आप लोग लगाते हैं जी? मेहंदी से ज्यादा अच्छा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बाद में बता देंगे। अच्छा छोड़िए, लड़कियां सच में कोई पेड़ नहीं लगाई हैं जी, बताइए। इतना ग्लोबल वार्मिंग कैसे कमेगा? कैसे कमेगा? लड़कियां आज से जाना, सुनो, आज से जाना तुम लोग, और कुछ न कुछ 1-2 गो पेड़ लगाओ प्रतिदिन। तो नहीं, अभी तो मौसम ठीक है, लग भी जाएगा शायद, अभी भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है? कि खाली बरसाते में लगता है पेड़ पौधा? लग जाएगा। अगर बढ़िया से उसको हमेशा पानी दोगे तो लग जाएगा, एकदम पक्का लग जाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट हो। खाली नौकरी लोगे कि हमको नौकरी करना है, और इन्वायरमेंट को बचाओगे नहीं? हैं? अरे बताइए, नहीं बोलना है सर? गलती बात पे चर्चा कर रहे हैं क्या? गलत बात पे चर्चा कर रहे हैं? अरे अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगा तो जियोगे कैसे भाई? अगर ये दुनिया नहीं रहेगा तो जियोगे कैसे बताओ? आई दुनिया तो दुनिया को बचाओगे ना, तो कैसे बचाओगे? सबके पास तो पैसा है, मंगल ग्रह पे भागेगा तो कोई चंद्रमा पे भागेगा, हम नहीं कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर। तब पृथ्वी रहेगा, बचेगा तब ना रहने लायक। देख रहा है कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन फैलल है, 800-900 ppm चल जा रहा है, वहाँ का एयर क्वालिटी चल जा रहा है। बताइए, सांस ले रहे हैं तो लग रहा है कि दिन भर में 100 को सिगरेट पी लिए। हमनी पापा मम्मी हमनी का मना करते हैं कि सिगरेट खराब होता है हेल्थ के लिए। अब पता चल रहा है कि दिल्ली में अपने आप सब पी रहा है सिगरेट, अब पता नहीं चल रहा है। मम्मियों पापा नहीं डांट रहे हैं, अब मम्मियों पापा नहीं डांट रहे हैं कि कहा तू 100 को सिगरेट मार के आया है। अब अरे ओकरा केक बोलेगा वहां पे, ओकरा में तो मम्मियों पापा तो सिगरेट मार रहे हैं 100 को डेली नहीं। अब फिर ये में पैसों नहीं लग रहा है, 100 को सिगरेट के तो पैसा इतना में नहीं लगता है कि पैसे देते देते नहीं पीता, कहता है कि बाप रे बड़ी पैसा लग रहा है, वहां तो फ्री में मिल रहा है। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। एक बात और है कि दिल्ली में सिर्फ पॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि वहां पर आबादी ज्यादा है, आबादी तो है, पहला कारण तो आबादी है, फैक्ट्रियां भी बहुत है। अरे भाई जितना आबादी रहेगा, हम तो बता तो रहे हैं कि जितना आबादी होगा, मुख्य रीजन एकदम याद रख लो कि आबादी है, जितना आबादी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा इसका मतलब होता है कि भाई वो सब कुछ बढ़ा रहा है। एक इंसान पैदा लिया तो अपने पूरे जीवन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? एक इंसान, हमने धड़ाधड़ इंसान पैदा करते जा रहे हैं, एकदम धड़ाधड़ लग रहा है कि जैसे मशीन में से निकल रहा है अंडा। समझ रहा है ना? वो गाँव में बस जा रहा है, हमरा पे टोंट मार रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बात समझ में आ गया? क्या करना है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, जनसंख्या को तो नहीं कंट्रोल करेगा? पक्का? कै गो बाल बच्चा? कै गो? 2 गो? 5 गो? के कह रहा है 5 गो? अच्छा पेड़ कै गो लगाएगा?
बोलने से नहीं होगा, करके दिखाओ। 10 में लगा 10 गो, क्या गो? 10 गो। चलो 10 गो भी पेड़ लगाते हो बहुत है, 10 गो पेड़ लगा दिया ना बहुत है। लेकिन एक बात बताओ, 10 गो पेड़ लगाओगे ना तो तुम्हारे पूरे जीवन में जितना ऑक्सीजन की जरूरत है ना उतना ही के लिए तू यूज किया है, बस उतना ही लगाया है, और बाकी लोग के लिए नहीं लगाओगे। जो वहाँ बाहर में है, जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है ये कर रहा है क्या कर रहा है? जो कंप्यूटरों पे बैठ के ऐसे ऐसे कुछ कुछ करित रहता है, नहीं कर रहा है? हाँ, ओखली का तो हम नहीं किया हैं। ये तो बात है कि ओखली के तुम लोग खिलाते हो। ये तो बात सही है कि तुम लोग अगर उपजाना बंद करोगे तो खाएगा कुछ, कंप्यूटर पर पैसे से करके खाएगा, है ना? कुदारी हम लोग अगर चलाना बंद कर दे तो ऐसे से कंप्यूटर पे खाएगा। लेकिन उसके पास टैलेंट है भाई, उसके पास टैलेंट है। हमारे भी टैलेंट। क्या टैलेंट है? कुदारी चलाना, यही टैलेंट है। वो कुदारी चला सकता है, तुम चला सकते हो ऐसे ऐसे कंप्यूटर चला सकते हो, सीखे हो? और कुदारी चलाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, वो आके चला लेगा। ये ना समझ में आ जाएगा ओकरा। हाँ समझ में आ जाएगा, एक आध साल समझ में आएगा, फिर तो शरीर ढल जाएगा। एक आधे साल ना कंप्यूटर में सीख लेगा तो है नहीं, तो सीख काहे नहीं रहे हो? काहे नहीं सीख रहे हो? है ये नहीं है तो वही तो बात है। सीखे। चलो छोड़ो ये सब बात हटाओ, अब बंद कर दे कैमरा। क्या बोल के बंद कर दे रहे हैं? मजा नहीं आता है पढ़ाने में ऐसे।